तो भारत ने जापान को अब यह बता दिया है कि वह भारत को रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, भारत बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। दरअसल एक तरफ जहां जापान ने भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर अमेरिका के इशारे पर कई प्रतिबंध लगाए, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। दरअसल आपको मालूम होगा कि हाल ही में जापान की तरफ से भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर सेक्शंस लगा दिया गया और इसका सीधा कारण बताया गया कि यह कंपनियां रूस की कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं। लेकिन जापान ने भारत की कंपनियों पर सेक्शंस लगाकर जहां भारत को रोकने की कोशिश की, वहीं अब भारत बलित रूस के साथ ड्राफ्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने जा रहा है। मतलब जापान के मानसू में धरे के धरे रह जाएंगे। जो एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच हो रहा है उसमें रूस की तरफ से भारत को अप्रूवल भी मिल गया है और इस एग्रीमेंट के फाइनलाइज होने के बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सचेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरफ जहां पश्चिमी देश और G7 में शामिल कंट्रीज भारत और रूस पर प्रतिबंध लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जापान के द्वारा भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती। दरअसल बात यह है कि भारत और रूस एक बड़े सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर की तैयारी कर रहे हैं। इस समझौते के तहत रूसी नेवी को जहां हिंद महासागर में सुविधा मिलेगी, तो भारतीय नौसेना की पहुंच आर्कटिक तक होगी। इस सैन्य समझौते के पीछे भारत की एक बड़ी योजना चीन को काउंटर करने की है। रूस की तरफ से इस समझौते को मंजूरी दे दी गई है। यह समझौता दोनों पक्षों को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी नौसेना को संचालन हासिल होगा तो भारतीय नौसेना को आर्कटिक सागर में पहुंच मिलेगी। हमारे सहयोगी अखबार ईटी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह समझौता संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाली रूसी और भारतीय सैन्य इकाइयों के लिए प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करेगा। भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती ने दुनिया भर के कई देशों को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि रूस की तरफ से भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है और वहीं भारत के द्वारा रूस को कई सेक्टर में मदद हो रही है। और इस समय भारत में अकेले रूस से 1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कच्चा तेल इंडियन रिफाइनरी खरीद रही है, जिसके कारण भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल ही रहा है। लेकिन रूस की भी बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो रही है। लेकिन भारत को रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने से कहीं ना कहीं अरब देश और पश्चिमी देशों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के कारण उन्हें भी लो प्राइस में ही कच्चा तेल बेचना पड़ रहा है, जिससे उन सभी देशों का नुकसान हो रहा है जो अभी तक भारत को या फिर अन्य देशों में कच्चा तेल बेचते आए हैं। इसीलिए हाल ही में अमेरिका जैसे पश्चिमी देश और G7 में शामिल अरब देशों की तरफ से जापान पर प्रेशर बनाया गया कि वह भारत की उन कंपनियों पर सेक्शंस लगा दें जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही है, और उससे रूस की कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो रही है। जिसके बाद हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत की बेंगलुरु में मौजूद टेक फर्म से रिलेटेड कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जापान ने इसका सीधा कारण बताया है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी यह कंपनियां रूस के साथ व्यापार करके उनकी आर्थिक मदद कर रही हैं। लेकिन इस सब से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी है कि इन दोनों देशों की डील पर डील हो रही है, जिससे पश्चिमी देशों की हेकड़ी निकल रही है। अब रूस और भारत दोनों देश मिलकर मिलिट्री और डिफेंस के लिए लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक्स समझौते को लेकर यह कदम भारत की तरफ से उठाया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए रूस की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है और रूस भी भारत के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच तैयार किया गया एक प्रकार का समझ है। इस समझौता के बाद भारत और रूस की सेनाओं को संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और अन्य सहमत गतिविधियों के दौरान डिफेंस हथियारों की सप्लाई करना और उन डिफेंस हथियारों में उपयोग होने वाले फ्यूल भरने के लिए एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत और रूस के बीच ज़रूरत पड़ने पर डिफेंस हथियारों की सप्लाई की जा सकती है, जिसके लिए किसी भी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मिलिट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर ट्रेनिंग हो,
इन सभी में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे न सिर्फ रूस का फायदा होगा बल्कि भारत का भी जमकर फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम हो तो रूस इस समय हथियारों को बनाने और मिलिट्री के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और यदि भारत और रूस के बीच इस तरीके का एग्रीमेंट रहेगा तो इससे ज़रूरत पड़ने पर नए नए डिफेंस हथियार भी हम रूस से ले सकते हैं। आपको बता दें कि यह एग्रीमेंट 5 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा और यदि दोनों देशों में सहमति बनी रहती है तो अपने आप ये 5 साल बाद रिन्यूअल हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।